48 जो सीट है एमएलए का, उसमें भूया मुसा के गो हैं, गिने गुथे वही 4 गो, और उन लोग कोई 14 है, कोई 16 है, कोई 12 है। तो क्या इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए? इसीलिए नीलेश जी, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमारी है कि हमको आप राजनीति में भागीदारी दीजिए, हमारा भी एमएलए का कोटा बढ़ाइए। ये मैं कहता हूं तो पत्रकार लोग कहता है कि आप तो एनडीए से रुसे हुए हैं। अरे भाई, घर का परिवार है, घर का वो हमारा मालिक है। हमको एक कोना रोटी मिल रही है, हमको आधा कोना रोटी की जरूरत है, तो हम मांगेंगे नहीं। हम थोड़े विद्रोह कर रहे हैं, हम साथ देंगे, साथ हैं एनडीए के। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ऐसा है कि न साथ देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम साथ देंगे, हर तरह से साथ देंगे। हम उदाहरण देते हैं, इस पर भी अखबार वाले लोग बोल देते हैं। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे। हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए। बात हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल, आप भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5 डिसमिल जमीन हम देंगे। तो आप 3 डिसमिल की मांग क्यों कर रहे हैं? 5 डिसमिल की मांग होना चाहिए। क्या 5 डिसमिल मिली है जमीन किसी को? हम नहीं समझते किसी को नहीं मिली है, तो क्या इसका मांग नहीं करेंगे? एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ 17-18 लाख एकड़ जमीन है, चाहे वो भूमि सुधार का हो, चाहे हदबंदी का हो, चाहे बिहार सरकार का हो। और हमारे यहाँ भूमिहीनों की संख्या कितनी है? 12 लाख के आसपास। तो 12 जोड़े 18, अगर 1.5 एकड़ जमीन भी दे दी जाती है तो हमारा शेड्यूल कास्ट परिवार चाहे जो भी भूमिहीन हो 1.5 एकड़ का मालिक हो जाएगा। क्या ये मांग नहीं करना चाहिए? ये हमारी भूख है, हम मांग करते हैं। और ये मांग मेरे भाइयों बहनों, कहा गया है रामायण में कि विनय न मान ही जल्दी जड़, गए कै दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिनु हो ही न प्रीत, भय बिनु हो ही न प्रीत। और वो भय क्या है? हम तलवार उठाएंगे, हम बंदूक उठाएंगे? भय यही है। हमारे वर्कर कह रहा है कि 40 सीट दो। हम कहते हैं कि अगर 20 सीट लेकर के विधानसभा में आएंगे तो दूसरे दिन ये सब काम हम करवा देंगे बिहार विधानसभा में। इसके लिए हम आपके पास आए हुए हैं, इसके लिए हम गरीबों की बात करते हैं कि हमको आप वोट दो और हम आपके लिए काम करेंगे। तो ये तो सिर्फ गरीब की बात नहीं करते हैं, हम सब समाज की बात करते हैं। आज महिलाएं तो हैं यहाँ पर,
50% महिलाओं की जनसंख्या है। लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए एक अच्छा काम किया। बेटियों को साइकिल दे दिया पढ़ने के लिए। आज सड़कों पर देखते हैं कि बेटियां साइकिल चला करके जाती है। अपने माँ बाप जो बुजुर्ग हो जाते हैं, अगर बीमार पड़ते हैं तो कैरियर पर बैठा करके बेटी ले जाती है हॉस्पिटल। ये बड़ा उम्दा काम किए हैं, इसमें कहाँ कोई दुमत है। लेकिन नीतीश बाबू, हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं के बारे में जो हम निर्णय लिया था कि चाहे जिस जात की बेटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो या शेड्यूल कास्ट हो, गरीब की बात मैं कहा था कि जिस जात या जिस आर्थिक व्यवस्था की बच्ची क्यों न हो, बच्चा क्लास से एमए क्लास तक की पढ़ाई को हम फ्री कर दिया था। आज कल हम गया कॉलेज में थे। गया कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट की एक मीटिंग चल रही थी। बेटियां खड़ा होकर के कही हमसे कि अंकल, कोई दादा कही, कोई अंकल बोली कि आप तो माफ करा दिया था, लेकिन सरकार डेफिसिट ग्रांट नहीं दे रही है, इसके लिए अमीर के बेटी को पैसा दे करके फॉर्म भर लेती है, लेकिन गरीब की बेटी घर पर जाके बैठ जाती है। क्या यही उपाय है? यही जस्टिस है? तो कैसा सशक्तिकरण है? हम नीतीश कुमार जी से मांगना चाहते हैं कल तक हम माफ कर देंगे, ऐसा आदेश दिया था। आज कहाँ हो रहा है? हम तो और आगे करने वाले थे कि अगर थोड़ा दिन मौका मिलता तो सभी किसानों को हम बिजली माफ कर देते। और आज भी हमारी घोषणा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का कि हम लोगों को अगर 20 एमएलए भी असेंबली में मिल जाए तो हम किसानों को बिजली माफ करने की भी कार्रवाई करेंगे। ये सारी बात हम तो करें तो हम तो सबके लिए काम करते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कोई जात पात धर्म का नहीं है, इन सबों के लिए है। इसलिए हर कंस्टिट्यूंसी में जाकर के इन बातों की चर्चा करते हैं। आपसे अनुग्रह है, आपसे गुजारिश है कि आप वोट देने के समय में जात पात, पैसा, दारू इस सब पर नहीं जाइएगा और जिन बातों की चर्चा किया उन बातों को ध्यान रखिएगा। हमको बिहार विधानसभा में जे सीट मिले 20 सीट जीत करके आ जाएंगे तो आपका सारा काम हम कर देंगे। यही आज हम आपसे कहने के लिए आए थे। इन्हीं बातों के साथ आपने हमारी बातें सुनी, नीलेश जी ने जो व्यवस्था की इसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। और हम कहना चाहते हैं यदि हम में दम है तो नीलेश जी ने भी कहा दिया कि इनमें भी दम है। हम आगे बात सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।